दोस्तों नमस्कार। आज 13 फरवरी रेडियो दिवस के रूप में जाना जाता है। क्या आपको पता है कि ऑल इंडिया रेडियो का अलीगढ़ ट्रांसमिशन सेंटर न केवल तकनीकी दृष्टि से महत्वपूर्ण था, बल्कि भारत की कूटनीतिक और सांस्कृतिक पहुंच को भी सशक्त बनाता था। 2021 में अंतर्राष्ट्रीय प्रसारण बंद होने के बाद वह दौर थम गया और अब यह केंद्र महज एक किले के रूप में बनकर रह गया है। आज 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस पर वह खामोशी उस गौरवशाली इतिहास की याद दिला रहा है जो सरहदों के पास गूंजती थी। अब यह केंद्र केवल एकदम एफएम विविध भारती के स्थानीय संचालन तक सीमित रह गया है। पुरानी मशीनें और वो ऐतिहासिक टावर आज भी उस ऊंचे उस पल की याद दिलाते हैं, उस दौर में जब केंद्र एशिया के अहम ट्रांसमिशन पॉइंट्स में शुमार था, जहां से प्रसारित कार्यक्रम भारत की नीतियों, संगीत और संस्कृति वो देश के उस पार, सीमा के उस पार तक पहुंचाते थे। शॉर्ट वेव भी उन तरंगों पर देश की सॉफ्ट पावर भी सवार रहती थी। आज भले ही प्रसारण सिमट गया हो, लेकिन टावरों की ऊंचाइयां और परिसर की खामोशी आज भी उस समय की हमें याद दिलाती है, जब अलीगढ़ विश्व रेडियो मानचित्र पर एक प्रमुख स्थान पर था। दोस्तों, भले ही आज हम किसी भी डिजिटल के दौर में चल रहे हों, लेकिन आज भी रेडियो के इस महत्व को हम एफएम के रूप में लेते हैं। वह दौर गुजर गया और हमारे कुछ दर्द ऐसे रह गए। अलीगढ़ के मामू भांजा का वो दर्द, जहां मैं ओम प्रकाश माठ साहब से मिला और उन्होंने मुझे बताया कि मामू भांजा जो मार्केट अलीगढ़ में है, ये पूरे भारतवर्ष का माना हुआ बाजार था, जहाँ पर लोग रेडियो लेने के लिए आया करते थे और रेडियो की पहली दुकान ओम प्रकाश जी ने डाली थी और ये सन 1970 में उन्होंने डाली थी। उनका नाम ओम प्रकाश से मास्टर ओम प्रकाश बन गया। तो आज के दौर में हम उन लम्हों को भी याद कर रहे हैं। रेडियो दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं सभी को। हम अतीत को ना भूलें। कुछ दर्द ऐसे हैं जो बतलाए नहीं जाते, घाव ऐसे हैं जो दिखलाए नहीं जाते। विश्वास कोई तोड़ दे, बातों ही बातों में निकलते हैं जो आंसू वो बहलाए नहीं जाते। आज डिजिटल युग में संस्कारों की जो कमी हो रही है, जो सामूहिकता की कमी हो रही है, वह चिंतनीय है। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार पुनः रेडियो दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं सभी विद्यार्थियों को, सभी श्रोताओं को। धन्यवाद। ई न्यूज़ 24 से DK शर्मा, यूनिट हेड।